विस्तीर्णो परोरे असंख्य जुनोरे हाहाकार खुनियो निशोब्दे निरोबे बूढ़ा लोहित तुम्ही बूढ़ा लोहित बुआ क्यों। असमिया भाषा में लिखी भूपेन हजारिका की इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ है, विस्तार है अपार जनता दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ नदी तुम बहती हो क्यों। हजारिका ने उस समय असम की परिस्थितियों को देखते हुए, नॉर्थ ईस्ट के हालातों को देखते हुए ये पंक्तियां लिखी थी। तब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बहुत दूर था। 2014 तक नॉर्थ ईस्ट को शायद जानबूझकर दूर ही रहने दिया गया, लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में दिखती है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। जी हाँ, राजधानी के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव चल रहा है। 6 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ऐसे में आइए समझते हैं कि कैसे पिछले लगभग 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर ही नहीं बदल गई, बल्कि देश के पूर्वोत्तर हिस्से को लेकर लोगों का परसेप्शन भी बदल गया है। साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे, तब वे कहा करते थे कि नॉर्थ ईस्ट को बदला जा सकता है। मोदी विरोधी कई कथित पत्रकार उस समय कहते थे कि दिल्ली के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर है, दिल्ली वहां कभी नहीं पहुंच सकती। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने इस परसेप्शन को बदल कर रख दिया। 2014 में सरकार बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को नॉर्थ ईस्ट भेजने की शुरुआत की। पिछले एक दशक में लगभग 700 बार केंद्रीय मंत्रियों ने नॉर्थ ईस्ट के दौरे किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जुलाई 2023 तक पीएम मोदी ने खुद नॉर्थ ईस्ट के 60 दौरे किए हैं। इससे तो समझ आता है कि किस प्राथमिकता के साथ पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए काम किया है। उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में बदला और अब उसे एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट में बदल दिया है। पीएम मोदी की इसी पॉलिसी और नॉर्थ ईस्ट के लिए उनकी वचनबद्धता का परिणाम है कि साल 2014-15 में जिस नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए केंद्र के बजट में 27,359 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसी नॉर्थ ईस्ट के लिए आज लगभग 275% की बढ़ोतरी के साथ 1,02,749 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या 9 से बढ़कर 17 हो गई है। सड़क, हाईवे जैसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया जा रहा है। साथियों, बीते 10 सालों में करीब 5,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे वो प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल हो, भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हो, नागालैंड मणिपुर और मिजोरम में बॉर्डर रोड्स हो, इससे एक सशक्त रोड कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। पिछले साल G20 के दौरान भारत ने आईमेक का विजन दुनिया के सामने रखा है। आईमेक यानी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भारत के नॉर्थ ईस्ट को दुनिया से जोड़ेगा। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी में कई गुना वृद्धि हुई है। अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सभी राजधानियों को रेल से कनेक्ट करने का काम पूरा होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में पहली वंदे भारत ट्रेन भी चलने लगी है। बीते 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर वाटरवे बनाने का काम चल रहा है। सबरूम लैंड पोर्ट से भी वाटर कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। इसके साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी वृहद स्तर पर परिवर्तन आया है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में 5G पहुंच गया है। इसके साथ ही डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के 5600 गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया गया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी हमारा जोर है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 2600 से अधिक मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। 13,000 किलोमीटर से अधिक का ऑप्टिकल फाइबर नॉर्थ ईस्ट में बिछाया गया है। मुझे खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार की इस डिजिटल कनेक्टिविटी से बड़े स्तर पर लोगों को लाभ भी मिल रहा है। NERAC अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी हाँ, आप यहाँ जानकर चौंक जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी जैसे बड़े शहर ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे गांव भी इस पोर्टल से व्यापार कर रहे हैं।
नागालैंड का ओल्ड टेसन गांव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह गांव इस पोर्टल से विश्व प्रसिद्ध नागा किंग चे देश और दुनिया के खरीदारों को बेचता है। ऐसे छोटे बड़े तमाम इनिशिएटिव हैं जिनके कारण नॉर्थ ईस्ट बदलता दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव के उद्घाटन में बताया है कि ये संभव कैसे हुआ। एक दशक में हम सब ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास की एक अद्भुत यात्रा देखी है, लेकिन यहां तक पहुंचना सरल नहीं था। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत की ग्रोथ स्टोरी के रूप साथ जोड़ने के लिए हमने हर संभव कदम उठाए हैं। लंबे समय तक हमने देखा है कि विकास को भी कैसे वोटों की संख्या से तोला गया। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के पास वोट कम थे, सीटें कम थी, इसलिए पहले की सरकारों द्वारा वहां के विकास पर भी ध्यान नहीं दिया गया। आपने सुना कि पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के पास सीटें कम थी, वोट कम थे, इसलिए केंद्र की सत्ता में रहने वाले दलों ने उनके विकास पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब सरकार बदले हुए दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। दृष्टिकोण स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करते हुए विकास का रास्ता अपनाया जाए। देश की सांस्कृतिक विविधता तो ऐसी ही है कि हर राज्य किसी न किसी तरह से देश के दूसरे किसी न किसी राज्य से सांस्कृतिक तौर पर जुड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के लोग भी बड़ी संख्या में गुजरात के द्वारका में जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को लेकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आस्था भी विशेष है। विशेष इसीलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नॉर्थ ईस्ट के दामाद थे। जी हाँ, देवी रुक्मिणी नॉर्थ ईस्ट की बेटी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को गुजरात के पोरबंदर के पास होने वाले माधवपुर मेले का निमंत्रण भी दिया है। गुजरात के पोरबंदर में, पोरबंदर के पास माधवपुर, वहाँ एक मेला होता है। उस माधवपुर मेले का मैं अग्रिम निमंत्रण देता हूँ। माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी के विवाह का उत्सव है, और देवी रुक्मिणी तो नॉर्थ ईस्ट की ही बेटी है। मैं पूर्वोत्तर के अपने सभी परिवारजनों को अगले वर्ष होने वाले मार्च अप्रैल में होता है रामनवमी के साथ, उस मेले में शामिल होने का भी आग्रह करूंगा। और मैं चाहूंगा उस समय भी ऐसा ही एक हाट गुजरात में लगाया जाए ताकि वहाँ भी बहुत बड़ा मार्केट मिले और हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जो चीज़ें बनाते हैं उनको कमाई भी हो। आपने देखा कि कैसे पीएम मोदी ने कल्चरल इंटीग्रेशन करते हुए उसे आर्थिकी से जोड़ दिया। नॉर्थ ईस्ट के लोग मेले में आएंगे, वहां उनके स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी तो निश्चित तौर पर उनके उत्पादों की न सिर्फ बिक्री बढ़ेगी बल्कि उनके लिए पूरा नया बाजार खुल जाएगा। अब दोबारा भूपेन हजारिका पर लौटते हैं। वीडियो की शुरुआत में जिनकी पंक्तियां आपने सुनी वे असम के एक महान कलाकार थे। 2019 में पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न दिया। इतना ही नहीं, 2024 में असमिया भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा पीएम मोदी ने दिया। ऐसे तमाम नए नए तरीकों से, नई नई योजनाओं से पिछले 10 वर्षों से नॉर्थ ईस्ट को विकास से और देश की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि अब हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ दुर्व्यवहार की लगभग एक भी खबर नहीं सुनते। ऐसे में निश्चित तौर पर एक बात कही जा सकती है कि ये नया नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल भी फॉलो कर लें। जय हिंद।